अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। मिलेगी मंजिल मकसूद अरमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद अरमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान आदूनी शहर के बुजुर्ग हस्तियाँ और ऊंचा मुकाम रखने वाले हजरात मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि आज हम 78 जश्न यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। सबसे पहले आप तमाम को अमीक़े दिल से जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमें ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी निहायत तवील और सब्र जिद्दोजहद के बाद हासिल की गई है। हमारे मुजाहिदीन ने खुशी खुशी हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगाया है और ये हमको आज़ादी फराहम की है। अंग्रेजी साम्राज्य को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस आज़ादी की कीमत को समझें और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को सही मानों में ख़राज अक़ीदत पेश करें। उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाए या फिर उनकी शान में दो जुमले कहे, हरगिज़ नहीं। ख़राज अक़ीदत का मतलब ये है कि हम अपने हमारे मुजाहिदीन के ख्वाबों को पूरा करें। उन्होंने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था उस हकीकत को रूप दिलाने की कोशिश करें। मुजाहिदीन के आज़ादी ख्वाबों की तामीर एक फलता फूलता और हंसता खेलता हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान की तामीर हम तमाम का फ़र्ज़ है। आइए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की खूबसूरत महफिल का आगाज़ कुरान पाक से करना चाहती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले माहिरा फलक बिनते मस्तान को मदऊ करती हूँ। जहाँ में इनकलाब आया था कुरान की तिलावत से, जहाँ में इनकलाब आया था कुरान की तिलावत से, मुनव्वर है जहाँ कुरान के नूर और सदाकत से। हिदायत बन कर आया था ज़माने भर में चमका था, हिदायत बन के आया था ज़माने भर में चमका था। ख़त्म हो जाती है यार तिलावत से परेशानी, मसाइल का यही है सवर जाती है ज़िंदगानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुत तीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब नज़म पेश करने के लिए शमीम और मुस्कान को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया, तारीख़े अजदाद सुनाओ, आज़ादी का दिन आया। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया,
तारीख़ अजदाद सुनाओ, आज़ादी का दिन आया। भेष बदल कर अंग्रेजों की फौज यहाँ पर जब आई, दौलत देकर ललचाई, फिर अपनी हुकूमत चमकाई। प्यार से रहने वालों में फिर धर्म की नफरत फैलाई। लड़ने लगे आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदुस्तानी लोगों पर जब जुल्म की बारिश बरसाई, अहले वतन सब गफलत में थे, हम पे खुली ये सच्चाई। हमने ही पहले पहचाना उनकी हकीकत समझाई। हमने शहादत दी है, अपनी हिम्मत हमने दिखलाई। अपनी वफा दुश्मन को बताओ, आज़ादी का दिन आया। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया। तारीख़ अजदाद सुनाओ, आज़ादी का दिन आया। जंगे आज़ादी में आगे आगे लश्कर अपने थे, फांसी के सब फंदों में जो लटके थे सर अपने थे। जख्मी जख्मी खून से लथपथ लोग भी अक्सर अपने थे, दुश्मन से टकराने वाले खूब ये तेवर अपने थे। टीपू कासिम आज़ादो महमूदो हैदर अपने थे, सिंध रशीदो अब्द कदीरो बरकत जोहर अपने थे। इमदादुल्ला शेखुल हिंदू मदनी अनवर अपने थे, अशफाकुल्ला अहमद अब्दुल बारी मजहर अपने थे। आईना सच का सबको दिखाओ, आज़ादी का दिन आया। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया। तारीख़ अजदाद सुनाओ, आज़ादी का दिन आया। जाफर अपना वादा है, इस गुलशन को महकाएंगे। क्या है तिरंगे का मतलब हम दुनिया को समझाएंगे। नफरत की हर आग बुझाकर उल्फत यूं फैलाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर भाई बन जाएंगे। अपने वतन की किस्मत के तारे को हम चमकाएंगे। बदहाली से टकरा कर फिर खुशहाली हम लाएंगे। जाफर इतनी उल्फत की बरसात यहाँ बरसाएंगे। दुश्मन भी देखेंगे घर तो देखते ही रह जाएंगे। प्यार की दौलत सब पे लुटाओ, आज़ादी का दिन आया। आज़ादी का जश्न मनाओ, आज़ादी का दिन आया। तारीख़ अजदाद सुनाओ, आज़ादी का दिन आया। आज़ादी का दिन आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज 15 अगस्त है
मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning everyone. Myself, I am Muhammad Salima, daughter of Abdul Shukur. I am studying 6th class in Jamia Ummul Qura. Today is 15th August. I wish you all a very happy Independence Day. We are celebrating 78th Independence Day this year. We got independence from British rule on 15th August 1947. We celebrate this day with joy and happiness. Independence Day is a national festival of India. We should always respect our great freedom fighters. Today is the reminder of the value of our freedom. I am proud to be an Indian and I love my country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अब हिंदी तकरीर पेश करने के लिए मुफ्ती फातिमा बिनते इब्राहिम को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यह मुफ्ती फातिमा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सब यहाँ हमारे देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज हम सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हमें ये दिन हमें महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, अशफाक उल्लाह खान, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे देश और उसके मूल्यों को सम्मान देना चाहिए और हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने स्वतंत्रता को निश्चित रूप में इस्तेमाल करें। आज़ादी के बाद हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा और आर्थिक खेल समेत मोर्चों पर तरक्की कर चुका है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारे देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं आप सबके सामने एक कविता सुनाना चाहूँगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तराना पेश करने के लिए अतिया और उनकी साथियों को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आज़ादी मनाए आओ मेरे दोस्तों, देश का झंडा फहराए आओ मेरे दोस्तों। यौम आज़ादी मनाए आओ मेरे दोस्तों, देश का झंडा फहराए आओ मेरे दोस्तों। ये तिरंगा झंडा
का झंडा फहराए आओ मेरे दोस्तों, यौम आज़ादी मनाए आओ मेरे दोस्तों, देश का झंडा फहराए आओ मेरे दोस्तों। रब की बख्शिश और अता है प्यारा हिंदुस्तान है, रब की बख्शिश और अता है प्यारा हिंदुस्तान है। जान दिल हमदम का इस पर हर घड़ी कुर्बान है, फूल कलियों से सजाए आओ मेरे दोस्तों, यौम आज़ादी मनाए आओ मेरे दोस्तों, देश का झंडा फहराए आओ मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेजी तकरीर पेश करने के लिए सालिहा बिन्ते उबैदुल्लाह को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Honorable judges, respected teachers and my dear sisters and brothers, myself P. Saliha, daughter of Mr. Ubaidullah. I am from 8th class in Jamia Ummul Qura. As we all know that today is Independence Day, so I want to talk about importance of it. We all the citizens of India are celebrating our 78th Independence Day. It's been 78 years of sacrifices of our freedom fighter. Independence Day is the occasion on which people of our country come together to honor the sacrifice who sacrificed their life to attain independence from the British rule. On this day, it is a time to showcase pride and patriotism. It also reminds that despite differences in language or tradition, we are all part of one nation. Independence Day is an occasion to reflect on how we have come as a nation and refrain our commitment to uphold the values of justice, liberty and equality. Various activities like speech contests are held in school to celebrate the nation's freedom. The British ruled us for about 200 years. They had come to India for trade and commerce, but instead they looted India and exploited its people. India became independence country on August 15, 1947 finally. Now we are finally living with peace and harmony. Thank you very much for offering me this chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तेलुगु तकरीर पेश करने के लिए इकरमा बिन अब्दुल गफूर को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారికి మరియు ఉపాధ్యాయ బృందానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన అతిథులకు మరియు నా పేటు విద్యార్థులకు అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతుహు. ఈరోజు మనము 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన మనకు స్వాతంత్ర దినోత్సవం లభించింది. ఎందరో మహానుభావులు స్వాతంత్రం కోసం పోరాడి చివరకు గెలిచారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अब तेलुगु तकरीर पेश करने के लिए के आयशा सिद्दीका बिन्ते महबूब बादशाह को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। నా పేరు కే ఐషా సిద్దిఖా. నేను అస్సఫుల్ ఖామిస్ మినల్ ఆలిమియాలో చదువుతున్నాను. వేదికను అలంకరించినటువంటి ముఖ్య అతిథులకు, గౌరవనీయులైన అధ్యాపక బృందానికి, నా ప్రియమైన సోదరులైనకు, విద్యార్థులందరకు మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ 78వ స్వాతంత్రం దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నేను మీతో స్వాతంత్రం దినోత్సవం గురించి కొన్ని విషయాలు చెబుతాను. మనుషులు పుడతారు, చనిపోతారు, కానీ కొందరు మాత్రమే చరిత్రలో నిలిచిపోతారు. తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి
మురిసిపోతారు. ప్రపంచంలో ప్రతి జాతిలో ఇలాంటి మహానుభావులు పుట్టి తమ సేవలతో పునీతులయ్యారు. అలాంటి వారిలో మన ముస్లిం వారు కూడా ఉన్నారు. స్వాతంత్రం కోసం తమ ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా పోరాడిన యువకులు గురించి ఆగస్టు 15వ సంవత్సర స్వాతంత్ర దినోత్సవం గురించి చెప్పుతాను. మహానుభావులు సిరాజుద్దౌలా, స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన యువకులు సిరాజుద్దౌలా, అష్ఫాకుల్లా ఖాన్, మౌలానా మజహరుల్ హక్, మౌలానా సిరాజుద్దౌలా లాంటి మహానవీరులు, గాంధీజీ, రాణి లక్ష్మీబాయి లాంటి వీరులు కీలక పాత్ర పోషించారు. దీనితో నేను నా మాటను ముగిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. అస్సలాము अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी तकरीर पेश करने के लिए उम्मे सुमैया बिन्ते गौस को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुमैया है। मेरे पिता का नाम जाबिर है। मैं 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। आज का दिन सबके लिए खास है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस वर्ष हम आज़ादी का 78वां उत्सव मना रहे हैं। आज़ादी से पहले 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ हम पर बहुत अत्याचार करते थे। हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत से वीरों ने अपनी जान गंवाई। हम सबको उनका बलिदान हमेशा याद रखना चाहिए। आज का दिन हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब उर्दू तकरीर पेश करने के लिए राहिला बिन्ते नवाज खान को मदऊ करती हूँ। खुदा करे वो बहार आए, जो कर्ज है सारे उतार आए, मेरे वतन के नसीब में भी सुकून हो राहत करार आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम मेहमानान खुसूसी व मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात व तालिबात जामिया, आज के इस 78 में यौम आज़ादी के मौके पर मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान पर लबकुशाई करने जा रही हूँ वो है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, हिंदुस्तान की गुलामी का दौर अंग्रेजों की हिटलर शाही का वो बदनुमा दाग है जिससे मुसलमानों को कभी नजात नहीं मिल सकती। अगर इस धोखेबाज अंग्रेजों से नजात पाने के लिए मुसलमानों ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया और इस अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। मुस्लिम खवातीन ने भी अपने इस यौम आज़ादी में अहम किरदार निभाया है और मर्दों से शाना बशाना चलते हुए अपने तन मन धन को इस मादे वतन पर हंसते हुए कुर्बान कर दिया। एक सदी की तारीख जिससे मुसलमानों की बेनजीर और बेलुस कुर्बानियों से भरी पड़ी है, जिससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और खुसूसन बाहिम्मत बहादुर शाह, जिसे टीपू सुल्तान कहा जाता है, उन्होंने देखा कि अंग्रेज हमें आपस में लड़ाकर आंधी तूफान की तरह सरजमीन हिंद पर रौंदते हुए कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा अगर इस बढ़ते हुए सैलाब को न रोका गया तो वो दिन भी करीब है जबकि पूरा मुल्क अंग्रेजों की झोली में होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, टीपू सुल्तान ने मुनज़्ज़म तौर पर अंग्रेजों से मारिके आराई शुरू कर दी, जिससे अंग्रेजियों को एहसास हो गया कि टीपू सुल्तान एक ऐसी चट्टान है, सुल्तान को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। अगर सुल्तान जिंदा रहा तो हम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। चुनांचे सुल्तान किसी भी हाल में अपने सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि शुजाअत और बहादुरी के बलबूते पर लड़ता रहा। उनका एक कौल मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आखिरकार उन्होंने अपनों की गद्दारी और जनूबी हिंद की अमरा की अंग्रेजी चापलूसी की वजह से ये मुजाहिद बादशाह 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के मोरिकी में शहीद हो गए। और इस वतन परस्ती की लाश पर खड़े होकर जनरल हारिस ने कहा
से उखड़ जाते थे। इस ताकत अब कोई ताकत न रह गई जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती। 1857 अजीम बगावत से पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का मशहूर फतवा दे दिया और किसी भी जुल्म और सितम की किसी भी हुकूमत के सामने सर ना झुकाकर उनसे बराबर जिहाद का ऐलान करते रहे। और सैयद अहमद शाह और इस्माइल शाह ने मुजाहिदीन की तहरीक का आगाज दिल्ली की मस्जिद अकबर आबादी से शुरू किया। उन्होंने जो मुक़द्दस जमात ने अंग्रेजियों से जबरदस्त लड़ने का मंसूबा बनाया था, मगर ये तहरीक बालाकोट के मैदान में दफन हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि ये तहरीक आइंदा मुजाहिदीन की तहरीकात, तंजीमों और सरगर्मियों की संग बुनियाद बन गई। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व सामियात, 1857 की इस अज़ीम बगावत का अंग्रेजों ने मुसलमानों से सख्त इंक़िलाब ले लिया। उनके मोहल्ले मोहल्ले उजाड़ दिए, मस्जिदों को वीरान कर दिया, नाहक गोलियां चलाई। दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों पर फांसी के फंदे लटका दिया करते और कभी तो मुसलमानों को अंग्रेजी हाथी पर बिठाया करते और कभी तो उनको पौड़ियों में भरकर तोप के मुंह में बांध देते और तोप दाग दी जाती, जिससे उनका पूरा जिस्म कागज की पुर्जों की तरह उड़ जाते। तारीख ने वो मंजर भी देखा कि हमारे शहीद साहिबजादे मिर्जा मुगल, मिर्जा खजर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर को कत्ल करके तश्तरी में रखकर बादशाह के सामने पेश किया गया। तो बादशाह ने बड़ी हैरत अंगेज और सब्र व ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद हसूर को होकर के हमारे सामने आया करती थी। इस अजीम मुजाहिद को दफन होने के लिए अपने वतन में जगह भी ना मिल सकी। बकौले शायर, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिल सकी कोई यार में। मौलाना अली जौहर, मौलाना शौकत अली आज़ादी की खातिर दर्दनाक सजाओं को बर्दाश्त किया। उन्होंने अंग्रेजों की पाए तख्त लंदन में जाकर दर्दनाक सजाओं को बर्दाश्त किया। कई मरतबा उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। मौलाना आज़ाद अली हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया करते और यही कहा करते, हमारी तरक्की के सामने 2 ही रास्ते हैं, बरतानवी हुकूमत नाइंसाफी हक तलफी से बस आ जाए, अगर बास ना आएगी तो हम मिटा देंगे। अशफाकुल्लाह खान ललकारते हुए अंग्रेजी से कहा करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ बातें में है। वक्त आने दे बताएंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बताएंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व सामियात, यही मुस्लिम कौम है जिसने आज़ादी को बगल बजाया और मुस्लिम तहरीकों को जन्म दिया और जिसने मुजाहिदीन की आज़ादी के लिए नारे का बदला लिया करते थे, क्योंकि ये मुल्क मुसलमानों से छीना गया था। हमारे बुजुर्गों की रहनुमाई की वजह से हमें मुल्क आज़ाद हुआ है। वो हस्तियाँ जिन्होंने आज़ादी के खातिर अपने अहम किरदार निभाया है और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं, उनमें नवाब सिराजुद्दौला, शेर टीपू सुल्तान और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस और हजरत अब्दुल अजीज हैं। उन तमाम हस्तियों के अलावा लाखों मुसलमानों ने अंग्रेजियों के लिए हमारे यौम आज़ादी के खातिर अपने खून को बहाया है। आज वही मुसलमानों को हिंदुस्तान में तरह की वज़ीयतें तकलीफें पहुँचाई जाती हैं, जिन्होंने इस आज़ादी की खातिर अपने खून को जिगर से सींचा है। उनसे कहा जाता है, ये मुल्क मुसलमानों का नहीं है, ये मुल्क हमारा है। मैं एक शेर से अपनी तकरीर बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। हमें याद रखिए कि जब लिखे तारीख गुलशन की, हमें याद रखिए जब लिखे तारीख गुलशन की, हमने भी चलाया है चमन में आशियाँ अपना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तराना पेश करने के लिए शिफा और उनकी साथियों को मदऊ करती हूँ। ऐ वतन तुझसे हम वफा करते हैं, ऐ वतन हम तुझसे वफा करते हैं, माँ क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहरे चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती है जब सहरे चमन की मिट्टी, उसी मुकाम पर तब फूल फिदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तराना मुल्क की आज़ादी का आओ सुनाते हैं, गुलामी से
गर्दन को कटाया था, उन्होंने सबसे पहले अपनी गर्दन को कटाया था। तराना मुल्क की आज़ादी का आओ सुनाते हैं, गुलामी से हुए आज़ाद हम कैसे बताते हैं। मुसलमानों ने ही आज़ादी की ये रूह फूकी थी, गुलामी सहने वालों में अजब सी जान डाली थी। जिहाद है फर्ज इस भारत में फतवा निकाला था, जो अंग्रेजों से डरते थे उन्हें बढ़कर संभाला था। कई तहरीक अपनाई, कई नारे बनाए थे, वो अपने अज़्म हिम्मत से हुकूमत को डराते थे, वो अपने अज़्म हिम्मत से हुकूमत को डराते थे। तराना मुल्क की आज़ादी का आओ सुनाते हैं, गुलामी से हुए आज़ाद हम कैसे बताते हैं। मुसलमानों के साथ अहले वतन भी मिल गए आखिर, सभी मिलकर के अंग्रेजी हुकूमत से लड़े आखिर। गई जाने हजारों फिर भी मत वाले न घबराए, हमेशा हर घड़ी डट कर के अंग्रेजों से टकराए। सितम की आंधियों के बिलमुकाबिल अहले भारत थे, वो मुस्लिम थे, वो ईसाई थे, सिख थे और हिंदू थे। परे मजहब से होके सबने अपने मुल्क का सोचा, वतन आज़ाद हो जाए यही सबका था बस सपना, वतन आज़ाद हो जाए यही सबका था बस सपना। तराना मुल्क की आज़ादी का आओ सुनाते हैं, गुलामी से हुए आज़ाद हम कैसे बताते हैं। शहादत अपने पुरखों पर बिलाखिर रंग ले आई, ये आज़ादी सुनहरी मुद्दतों के बाद अलवाई। ये आज़ादी मुसलमानों की कुर्बानी का समरा है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि भारत सिर्फ अपना है। मुसलमानों को कहकर गैर भारत में सताते हैं, हमेशा हर घड़ी जुल्मों सितम करके डराते हैं। दुआ है या इलाही मुल्क में अमनो अमान आए, हमारा हक है जो शाकिर यहाँ हमको वो मिल पाए, हमारा हक है जो शाकिर यहाँ हमको वो मिल पाए। तराना मुल्क की आज़ादी का आओ सुनाते हैं, गुलामी से हुए आज़ाद हम कैसे बताते हैं, गुलामी से हुए आज़ाद हम कैसे बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब साबिर हुसैन साहिब को गुजारिश करती हूँ कि वो हम तलबा और तालिबात को कुछ नसीहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि एक इस्लामिक स्कूल दुनिया में क़ायम है और दीनी दुनियाई तालीम के साथ तलबा 400 के ऊपर है स्कूल में। ये सब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई है। और इसी के साथ तलबा से गुजारिश है कि ख़ुसूसन हमारी लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ तालीम से बहुत पीछे है। मैं बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि आप हायर स्टडीज़ को जाए और
अच्छे इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेजेस में दाखिल ले, और जब लड़की जब कौम की आलिम याफ्ता होगी तो कौम के मुस्तकबिल सुधर जाएगा। अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं है तो कौम का मुस्तकबिल नहीं सुधरेगा। बस इसी से मैं इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जनाब हमारे जामिया के स्पोकन इंग्लिश सर जनाब महबूब नूरी से गुजारिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। अब तक हर कोई इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात किए होंगे, लेकिन आज मैं एक मेरे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करूँगा, क्योंकि आज़ादी हमें देश से मिली है। राइट, 1947 में आज़ादी देश को मिली है, लेकिन कुछ आज़ादी अभी भी मिलना बाकी है बहुत सारे लोगों को। हम समझते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, देश के लिए आज़ादी मिली है, लेकिन आज भी झूठ से आज़ादी, फरेबी से आज़ादी, चाड़ी चुगली से आज़ादी, धोखा से आज़ादी, ऐसे कई चीज़ें हैं, उनसे आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो इससे पहले मुझे भी यहाँ पर यानी आपसे इंटरेक्ट होने के बाद मुझे भी एक चीज़ से आज़ादी मिली है। यू नो व्हाट इज़ दैट? Do you know what is that? So let me tell you what independency that I have got after interacting with you for the first time when I met. Okay? So एक साल से मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बता रहा था कि जामिया मुल्क खुरा जो भी स्कूल है वहाँ पे जाके बच्चों को जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चों को थोड़ा इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर तुम जाके थोड़े क्लासेस ले लो बोल के, क्योंकि आई हैव टोटल 17 years of experience and under me more than 17,000 students have been trained and the most of them are settled in a good jobs. They're well settled. तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, क्योंकि मैं एक फ़िरका परस्त हूँ, सच में मैं एक फ़िरका परस्त हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा था, जब मेरे दोस्त बोल रहे थे मुझे कि एक स्कूल में जाके थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करो, क्लासेस लो बोल के, तो मैं सोच रहा था कि क्या जाना, मदरसे के बच्चे रहते, मदरसे बच्चों को क्या आता है इंग्लिश, क्योंकि हमारे जहन में जो है एक चीज़ एक फिक्स हो गई है। तो द मदरसा स्टूडेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, दिस इज ट्रू एक्चुअली। मदरसा स्टूडेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड। मदरसे में कौन पढ़ते? गरीब बच्चे, और वो बच्चे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और वो बच्चे जो स्कूल जाने के लिए माँ बाप को सताते और तंग करते, और वो बच्चे जो राउडी है, और वो बच्चे जो हमेशा माँ बाप की नाफरमानी करते, ऐसे बच्चे जाके मदरसे में इल्म हासिल करते बोल के एक दिमाग में है, वो मेरे भी दिमाग में कोई डाले थे। So this is why what I thought is, why should I go to a madrasa where the दीनी एजुकेशन इज बीइंग गिवन, एंड उनको तो जो भी मेरे स्पीचेस है, जो भी मेरी क्लास है, उनको क्या ही समझ में आती, जाके मैं क्या करूँ, टाइम बेकार क्यों करूँ? क्योंकि पिछले 15 साल से मैं किसी भी स्कूल में काम नहीं करा। वैसे तो आई गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द स्कूल्स, बट आई नेवर एग्रीड टू वर्क विद एनी स्कूल बिकॉज आई नीड अ फ्रीडम टू वर्क इन स्कूल। तो वही मेरे दिमाग में था कि मैं कहीं को जाके एक मदरसे में टीचिंग दूँ। लेकिन इस साल तो मौलाना ने मुझे कॉल किया था कि भाई एक बार आके जाइए बोल के। मैं करीब 15-20 दिन तक मैं रुकाया, मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन एक बार फाइनली मैं एग्री करे, चलो भाई इतने बड़े आदमी बुला रहे, जाके एक बार इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से, देखेंगे इनका स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन, द मीनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज नॉट दीन और दुनिया की तालीम। मॉडर्न एजुकेशन उसको बोलते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो में जो एजुकेशन की ज़रूरत है उसको बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन, राइट? सो समटाइम्स आई मे बी रॉन्ग इन डिस्क्राइबिंग यू द मीनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, बट दिस इज ट्रू। सो व्हेन आई फर्स्ट इंटरेक्टेड, मैं बोला कि चलो भाई एक बार आता हूँ मैं, ठीक है, बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ। सो व्हेन आई केम टू यू एंड सा यू, द इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग, I saw you
the interest towards improving yourself. When I observe in you the interest of gaining something, then I myself decided, okay, no, जाके किसी भी सूरत में यहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहिए किसी भी हालत में, जो भी मेरे पास नॉलेज है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द ग्रेटेस्ट. आई डोंट इवन से आई एम गुड. There are many teachers who are standing behind you. They are greatest than me and greatest than anyone, because every teacher is great. Not great, they are greater than the greatest. So आधुनिक के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी भी तालीम जो दी जा रही है, वो सिर्फ एक ही इंसान को हो सकते हैं, वो हमारे ईसा मौलाना साहब. यहाँ पे आने के बाद मैं जो मालूम पड़ा मुझे, उसके बाद एक जो एनुअल फंक्शन रखा गया, जो मैं आने के 10 दिन के बाद, तो जब मैं आने के बाद आपके स्पीचेस देखने के बाद, और जो आप में जो कॉन्फिडेंट था जो बात करने का या फिर स्पीचेस देने का या फिर बोलने का, तो ये भी मैं सोचा कि भाई मैं एनुअल डे का आपका जो प्रोग्राम था डे का, वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करा और मैं अफसोस भी करा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी आदमी में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी भी तालीम भी इतने बेहतरीन अंदाज से दी जा रही है. इट्स रियली ग्रेट एंड हैंड्स अप टू यू एंड टू शारिक मौलाना एज वेल एंड टू ऑल द टीचर्स who are struggling them to give the best of the best education. And और अभी हमारे साबिर भाई ने कहा कि हमारे लड़कियां एजुकेशन में पीछे हैं. ऑफ कोर्स हर एक माँ बाप का एक इंटेंशन है, दिमाग में हो गया कि भाई चलो 10 क्लास हो गया, बच्चों का अपने लड़कियों का माहौल ख़राब है, दुनिया ख़राब है, सारी चीज़ें ख़राब है, राइट, कुछ भी हो जा रहा, बोल के क्या करें 10th क्लास के बाद घर में बिठा दे रहे. लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अपने माँ बाप से लड़ो. किस चीज़ में? पढ़ाई में. बिकॉज आज के ज़माने में लड़के से ज़्यादा लड़की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लड़का पढ़ता है तो उसका घर बसता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो उसका पूरा खानदान बसता है. दिस इज ट्रू. एक लड़का पढ़ने से सिर्फ एक लड़के का घर खुश होता है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो पूरा घर की का पूरा खानदान आबाद भी होता है. तो अपने माँ बाप से लड़ो कि पढ़ाई है हायर स्टडीज़ को, क्योंकि यहाँ से आप जो तालीम लेके जा रही हैं, यहाँ पे अपनी सीरत, अपनी फितरत, अपनी नीयत, सारी चीज़ों को काबू में रखते हुए आपके बाहर जा रहे हैं. तो इंशाअल्लाह आप ऐसे ही अपना एजुकेशन हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं, बल्कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. मैं हमारे जामिया के मौलाना हाफिज कारी मिनहाज साहिब को गुजारिश करती हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना. बच्चों थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा. वैसे तो आपके सामने बहुत सारी बातें आ गई. अभी ये आज़ादी क्या चीज़ है, इसका मैं आपको कुरान और हदीस की रोह से आपको चंद बातें सुनाता हूँ और अपनी जगह ले लेता हूँ. कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़रबल्लाहु मसला, अल्लाह ने एक मिसाल देकर बताया. अब्दम ममलूकन, एक ग़ुलाम है जो किसी की मिल्कियत में है. वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा. और एक वो आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है और वो दिन और रात छुपे और ज़ाहिरन अल्लाह की राह में खर्च करता है. अब अल्लाह ने बताया हल यस्तवून, के दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं. एक आदमी जो किसी की मिल्कियत में है और एक आदमी जो आज़ाद है, जो अपनी आज़ादी में खर्च कर सकता है, अपनी आज़ादी में जो है अपना रोल निभा सकता है, ये दोनों हरगिज़ एक नहीं हो सकते. अब अल्लाह ने इसके ज़रिए एक मिसाल दी कि एक ग़ुलाम की मिसाल, ये मखलूक की मिसाल है. दुनिया में जितनी मखलूक है वो अल्लाह के निगाह में ग़ुलाम है, और जो खालिक की मिसाल है वो उस आदमी की मिसाल है जो आज़ाद है. तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खालिक हूँ, मुझे तुम्हें तंगदस्ती देने का भी हक़ है, तुम्हें फरावानी देने का भी हक़ है. तो इसे अल्लाह ताला हमें तौहीद का सबक भी देता है कि
अल्लाह तबारक व तआला ही है जो सारी कायनात को चलाता है एक, और इससे आज़ादी भी ली जाती है। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने का वक्त आया तो आपने अपनी ज़बान मुबारक से कहा, ऐ मक्का तू कितना प्यारा शहर है, अगर ये लोग मुझे तंग ना करते तो ऐ मक्का मैं तुझे छोड़कर वापस ना जाता। तो इससे पता चलता है कि मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत हमारा एक अहम फरीज़ा है। अलगर्ज़ मैं आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ, और ख़ुसूसन जितने बच्चे हैं, जितने स्कूल के स्टाफ हैं और जितने ज़िम्मेदारान मदरसा है, तमाम को जो है मुबारकबादी देता हूँ। और वैसे आपके सामने अभी दो हज़रत आए और अपने ख़यालात का इजहार किया, हर एक ने अपने अपने अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन बच्चों के पीछे जो मेहनत है, एक तो ज़िम्मेदारों की भी मेहनत है ही, लेकिन मुखलिसन जो इनके पीछे मेहनत है वो इन टीचर्स की बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। अगर इनकी मेहनत ना होती तो ये इदारा इतना चमक ना उठता। वैसे तो जितने भी स्कूल्स हैं हर जगह जो है टीचर्स रहते हैं, वो मेहनत से पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं इनके अंदर मेहनत के साथ साथ इखलास भी है। अगर ये इखलास ना होता तो फिर ये लोग इतनी तारीफ नहीं करते। ये भी जो नूरी साहब बता रहे थे, मैं एक फ़िरका परस्त आदमी हूँ, मुझे पहले जो है ऐसे ऐसे वो ख्यालात थे कि लोगों के पास जाना नहीं वगैरह वगैरह, तो इनके दिमाग में कैसे आया? इन बच्चों की मेहनत से। और इन बच्चों के पीछे किसकी मेहनत है? इन असातिज़ा की मेहनत है, इन टीचर्स की मोहब्बत की मेहनत है। तो मैं तमाम टीचर्स को मुबारकबादी देता हूँ कि इनकी मेहनत और काविश से अल्लाह तबारक व ताला जो है इस इदारे को चमका रहा है, और इसी तरह ज़िम्मेदारान मदरसा को मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को तादेर कायम व दायम फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका